जय गौर प्रेमानंद। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज कार्तिक मास के 20वें दिवस में। परम भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा इस मनुष्य देह के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती। विधि, सत्संग, हरिनाम जप, ये दो विधि हैं जिनके द्वारा हम भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कल संध्या को हम आप सब ने सत्संग की महिमा के विषय में थोड़ा सा श्रवण किया था। सत्संग वह साधन है जो इस मृत्यु लोक में मनुष्य देह प्राप्त जीव आत्माओं को सावधान करता है, कौन से कर्म करनी है और कौन से कर्म करनी नहीं है। यह हम सत्संग के माध्यम से जानते हैं। और सत्संग के माध्यम से जानने के बाद भी अगर हम वह कर्म करते हैं जो हमारी दुर्गति के 84 लाख योनियों में फंसने के, नरक इत्यादि जाने के कारण हैं, तो हमें सत्संग का लाभ फिर किस रूप में प्राप्त हो सकता है। सत्संग का लाभ तो यही है कि हम उन कर्मों को त्याग दें जिन कर्मों के कारण हम इन भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों को स्वीकार कर रहे हैं। और अगर सत्संग प्राप्त होने के बाद भी हम उन कारणों को नहीं त्याग पा रहे जो हमारे दुख के मूल कारण हैं, तो सत्संग का लाभ ही क्या है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। सत्संग का लाभ क्या, अगर हम उन कारणों को नहीं त्याग पा रहे जो हमारे दुखों के कारण हैं, और अगर हमने उन कारणों को त्याग दिया जो हमारे दुख के मूल कारण हैं, तो हमने सत्संग का लाभ प्राप्त कर लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आप खूब जीवन पर्यंत सत्संग करते रहें, लेकिन उन कारणों को नहीं त्यागेंगे, उन कर्मों को नहीं त्यागेंगे जो आपके दुख, नरक, 84 लाख योनियों में जाने के कारण है, तो सत्संग का किसी भी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और आपने एक बार सत्संग किया और उन सभी कारणों को, कर्मों को त्याग दिया जो आपके दुख, नरक, 84 लाख योनियों के जाने के कारण है, तो एक सत्संग में ही आपका जो उद्देश्य है वो आपका पूर्ण हो गया। ये सिद्धांत आप सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, इसे आप स्वीकार करें। बचे हुए बाकी दिनों में भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य श्रवण कीर्तन दीपदान में आप अवश्य उपस्थित रहें। और आज कार्तिक दामोदर मास की प्रथम हरिनाम संकीर्तन